हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डिरोलिया एंड उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली स्टैटिस्टिक्स। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का टॉपिक, जो कि बेसिकली है अबाउट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, हम लोग जब कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम लोग को पहले ये समझ लेना चाहिए कि वो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने का रीजन क्या रहा होगा। ठीक है, विदाउट रीजन आप कभी भी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हो। तो अगर हम लोग बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स हमें किस चीज में हेल्प करता है। बेसिकली हम बताते हैं कि जब हम लोग मार्केट में जाकर के कोई डेटा कलेक्ट करके लाते हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डेटा कलेक्ट करके लाते हैं। अज्यूम हम दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, दिल्ली के कनॉट प्लेस से हमें ये जानना है कि कनॉट प्लेस में कितने लोग, कितने मेल कितनी फीमेल ग्रेजुएटेड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कनॉट प्लेस, वहां से पूरा डेटा कलेक्ट करके ले आएंगे। और वो डेटा बेसिकली कैसे होगा, पैराग्राफ वाइज होगा, रॉ डेटा होगा, पैराग्राफ वाइज होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसे देखें ये पैराग्राफ, तो ये किस तरह का आप कह लो डेटा होगा, कॉम्प्लेक्स डेटा होगा। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स हमें क्या करता है, हेल्प करता है कि जब हम ये डेटा कलेक्ट करके लाते हैं तो इस डेटा को कैसे कलेक्ट करना है एंड किस तरीके से हम उसको इजी, अंडरस्टैंडेबल एंड सिस्टमैटिक मैनर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें बताता है स्टैटिस्टिक्स। हमने क्या बोला कि जब हम मार्केट से कोई कॉम्प्लेक्स डेटा कलेक्ट करके लाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स डेटा को रीड करना, समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है कि उस डेटा को आप इजी फॉर्म में, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, सिस्टमैटिक मैनर में कन्वर्ट कर सको। जैसे अब एक छोटा एग्जांपल दे रहे हैं, वो हम लोग आगे डील करेंगे। आप सबको पता होगा कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स में एक फॉर्म यूज करते हैं, टैबुलर प्रेजेंटेशन। और टैबुलर प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक टेबल बनाते हैं जिसमें हमारे पास कई सारे रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो जब आपके पास डेटा इस फॉर्म में होगा, टैबुलर प्रेजेंटेशन में होगा, तो बहुत ही ईजिली हम लोग ये चीज समझ पाएंगे कि कितने मेल ग्रेजुएटेड है, कितनी फीमेल ग्रेजुएटेड है। ये टैबुलर प्रेजेंटेशन के बेसिस पे आप बहुत ही ईजिली वो पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जो कि आपका मोटिव रहा होगा डेटा कलेक्ट करने का। मतलब जब हम कनॉट प्लेस पे गए डेटा कलेक्ट करने, तो हमारा मोटिव क्या था कि मेल्स एंड फीमेल्स कितने में से ग्रेजुएट, हमें ये पता चल सके। अब अगर मान लो वो डेटा पैराग्राफ वाइज है तो थोड़ा एनालिसिस करना मुश्किल होगा, लेमैन के लिए अगर देखा जाए, किसी भी अननोन पर्सन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा सिर्फ पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करना। बट अगर टैबुलर प्रेजेंटेशन आप किसी को भी दे दो, ठीक है, उसी डेटा को अगर आप टैबुलर प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करके दे दो, तो उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा उस टैबुलर प्रेजेंटेशन से सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, तो हम आप लोग के लिए यहाँ बोर्ड पे लिख देते हैं। बोर्ड पे देखो, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, हम सीधे सीधे लिख रहे हैं। वैसे तो इसकी पूरी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ मैनकाइंड, कि हमारे हाथ में एक ऐसा टूल है जो कि बहुत ही इजीली कन्वर्ट करता है, किसको कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स डेटा को कन्वर्ट करता है इनटू सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर। ठीक है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं, इट कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेटा किस फॉर्म में, इनटू सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ठीक है, कि स्टैटिस्टिक्स ये जो सब्जेक्ट है, इसको रीड करने का, इसको पढ़ने का रीजन सिर्फ इतना है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स के ओरिजिन की। तो स्टैटिस्टिक्स जो है उसकी ओरिजिन क्या है, ये एक लैटिन वर्ड स्टैटस से आया, और इस स्टैटस का मतलब क्या है, अ पॉलिटिकल स्टेट। ये सब तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए कह रहे हैं कि ये सब पॉइंट्स तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स ये जो वर्ड है, इसकी ओरिजिन कहाँ से आई, लैटिन वर्ड स्टैटस, जिसका मतलब क्या होता है, अ पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, इसके अलावा और दो तीन पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक इटालियन वर्ड भी है, स्टैटिस्टा। ठीक है, जर्मन वर्ड भी है स्टैटिस्टिक, एंड फ्रेंच वर्ड भी है
स्टैटिस्टिक, ठीक। तो अगर हम लोग बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स ये जो वर्ड है इसकी ओरिजिन कहां से जनरेट हुई? लैटिन वर्ड जो कि है स्टेटस, और इसका मतलब है पॉलिटिकल स्टेट। इटालियन में ये स्टैटिस्टा कहलाता है, जर्मन में स्टैटिस्टिक लास्ट में के है, एंड फ्रेंच में स्टैटिस्टिक लास्ट में क्यू यू ई है, और इन सब का मतलब क्या होगा? पॉलिटिकल स्टेट। क्लियर है? ये पॉइंट तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये प्लीज कहीं नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने आगे के टॉपिक पे। हम ये यहां से रब कर रहे हैं, ये रहने देते, ठीक है। तुम लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक। अब आते हैं मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे। स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ते हैं ये तो समझ गए, बट अब स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है ये समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स की जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, वो हम लोग दो सेंस में हमेशा समझते हैं। फर्स्ट इज प्लूरल सेंस एंड सेकेंड इज सिंगुलर सेंस। अगर हम लोग प्लूरल सेंस की बात करें तो प्लूरल सेंस मतलब, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि अगर मान लेते हैं हम कनॉट प्लेस जानते हैं, एंड हमारी प्लानिंग क्या है कि कनॉट प्लेस जा करके हम ये एनालिसिस करेंगे कि कितने मेल एंड कितने फीमेल वहां पे ग्रेजुएटेड है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम कनॉट प्लेस जा रहे हैं तो हमारा एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, दैट इज प्री डिटरमाइंड गोल है, एम है, और उस एम को फिक्स करके हम जाते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि जब आप अपने एक फिक्स एम से डेटा जाकर के कलेक्ट करते हो, तो आपको पता होता है कि किस एरिया में जाकर के या किस तरह का हमें डेटा कलेक्ट करके लाना है। ये किस सेंस में इसकी डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स की? प्लूरल सेंस में और प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। एंड अगर हम लोग सिंगुलर फॉर्म की बात करें, दैट इज सिंगुलर सेंस की, ये जो डेटा आपने कलेक्ट किया है तो इसको कलेक्शन करने का, इसको एनालिसिस करने का, एंड इंटरप्रेट मतलब उससे कोई ना कोई रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करने का क्या प्रिंसिपल्स होगा, क्या आप टूल्स यूज करोगे, क्या आप मेथड्स यूज करोगे स्टैटिस्टिक्स के, ये आपको बताता है सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो इसका मतलब प्लूरल सेंस की अगर बात करें तो प्लूरल सेंस में सिंपली स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि जब आप एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव से जाकर के डेटा कलेक्ट करके लाते हो, ठीक है। बट डेटा को कलेक्ट किस तरीके से करना है, किस तरीके से एनालिसिस करना है, किस तरीके से उससे डेटा या फिर कह लो रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, क्या प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे, कौन से मेथड्स आप अप्लाई करोगे स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ये बताता है आपको सिंगुलर फॉर्म, ठीक। तो देखो हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अगर हम लोग बात करते हैं प्लूरल फॉर्म की, तो इट रिफर्स टू द न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर विद सम डेफिनेट एम और ऑब्जेक्ट इन व्यू। मतलब जब हम डेटा जाते हैं कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, यहाँ हमने क्या बोला, जब हम डेटा कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं तो डेटा कलेक्शन के पहले ही हमारा एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, मोटिव है कि हम जा रहे हैं कनॉट प्लेस, ताकि हम किससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर सकें कि कितने मेल एंड फीमेल ग्रेजुएटेड है। बट सिंगुलर फॉर्म में देखो क्या लिखा, इट मीन्स द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट डील्स विद द प्रिंसिपल्स, डिवाइसेस और स्टैटिस्टिकल मेथड्स। देखो लिखा है प्रिंसिपल्स, डिवाइस एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। कि ये जो न्यूमेरिकल डेटा आपने कलेक्ट किया है इन प्लूरल फॉर्म, ये जो हमने इसमें न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट किया है, इस न्यूमेरिकल डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, कैसे उसे रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये हमें बताता है सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ऑब्वियस इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आनी नहीं है, रीजन बीइंग कि हमारा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि प्लूरल फॉर्म में क्या चीजें आएंगी। तो प्लूरल फॉर्म मतलब न्यूमेरिकल डेटा, कि जब हम जाते हैं न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करने, एंड सिंगुलर फॉर्म मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड्स, कि किस तरह का मेथड्स हम उस पर अप्लाई करने वाले हैं, क्या टूल्स अप्लाई करने वाले हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग के लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि प्लूरल फॉर्म मतलब न्यूमेरिकल डेटा, इसका मतलब क्या है, न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। और अगर सिंगुलर फॉर्म की बात करें तो स्टैटिस्टिकल मेथड। इस पे इंस्टीट्यूट की, इस पे अगर हम लोग देखें तो आईसीआई के मटेरियल में क्वेश्चंस भी हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि प्लूरल फॉर्म मतलब न्यूमेरिकल डेटा, सिंगुलर फॉर्म मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ठीक है। होपफुली तुम लोग को ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक हमारा कि अब स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें सब्जेक्ट की, तो फायदे तो बहुत सारे हमने गिनवा दिए। फायदे क्या गिनवाए, आप लोग बताओगे कि मैम जो हम लोग कॉम्प्लेक्स डेटा कलेक्ट करते हैं
उसको बिल्कुल सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर में ये कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बट उसकी कुछ लिमिटेशंस भी तो होंगी। देखो लिमिटेशंस में हमने 2 लिखा है जो तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला कि अगर हम लोग बात करें स्टैटिस्टिक्स की, कभी भी सुना है कि स्टैटिस्टिक्स किसी इंडिविजुअल डेटा का रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करके देता है? नहीं ना। जब भी स्टैटिस्टिक्स की बात करोगे तो उसमें हम किस तरह के डेटा की बात करते हैं? एग्रीगेट डेटा की, मतलब हमारे पास बहुत सारा डेटा होना चाहिए, एग्रीगेट डेटा होना चाहिए। किसी भी इंडिविजुअल के लिए हम कभी भी कोई भी डिटेल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और दूसरा, अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स में क्वालिटी के बेसिस पे एनालिसिस नहीं होता। किसके बेसिस पे होता है? क्वांटिटी के बेसिस पे। तुम लोगों ने सुना होगा क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव डेटा मतलब जहां आपकी क्वालिटी पे बेस्ड हम लोग रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइक ब्यूटीफुल, अगली, इंटेलिजेंस एंड सो ऑन। बट अगर हम लोग बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा की, तो क्वांटिटेटिव डेटा मतलब जहां पे हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में, दैट इज क्वांटिटी में, लाइक हाइट, वेट, है ना, या फिर कह लो मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ये सारी चीजें क्या हो गई? क्वांटिटेटिव। तो यही हमने लिमिटेशन में लिखा है कि सबसे पहले ये सिर्फ एग्रीगेट्स के साथ डील करता है, दैट इज ये एक इंडिविजुअल डेटा के साथ कभी भी डील नहीं करेगा। जब भी आप बात करोगे तो किसकी बात करोगे? एग्रीगेट्स की। और दूसरा, ये कंसर्न होता है विद क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा मतलब क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम तुम लोग के लिए लिख भी दे रहे हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब जिसको कि कन्वर्ट किया जा सकता है इन न्यूमेरिक डेटा, ठीक है, दैट इज हाइट, वेट एंड सो ऑन। क्लियर है ये पॉइंट? तो लिमिटेशंस में ये 2 लिमिटेशंस तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कि स्टैटिस्टिक्स डील करता है सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट डेटा के साथ, एंड सेकेंड कि ये कंसर्न होता है विद क्वांटिटेटिव डेटा, दैट इज क्वांटिटी से, ठीक है। क्वालिटी से अगर देखा जाए तो ये कंसर्न नहीं होता। मतलब स्टैटिस्टिक्स में अगर आप क्वालिटी बेसिस पे डेटा का एक्सट्रैक्शन करो, रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करो, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है कलेक्शन ऑफ डेटा। हम पहले इसको रब कर दे रहे हैं पूरा। देखो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डेटा का कलेक्शन बेसिकली कैसे हो सकता है, किस तरीके से डेटा का कलेक्शन हो सकता है, ठीक। तो डेटा मतलब क्या हुआ, पहले ये समझते हैं, फिर ये समझेंगे कि किस तरीके से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा मतलब जब हम मार्केट में जाते हैं, ठीक है, हम मार्केट में गए, सर्वे किया या किसी और ने सर्वे किया था, उसका डेटा कॉपी कर लिया, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन कॉपी कर ली। तो बेसिकली हम करते क्या है कि हम मार्केट में जा करके सर्वे के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हम जब मार्केट में गए, जैसे मान लो हमने कनॉट प्लेस पे हम गए, मेल फीमेल से रिलेटेड कि वो कितने ग्रेजुएट है, कितने ग्रेजुएट नहीं है, अंडर ग्रेजुएट है, तो उस केस में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम इंफॉर्मेशन ही तो गैदर कर रहे हैं। हम वहां गए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ले आए। जो आपने प्री डिटरमाइंड एक एम रखा था, उससे रिलेटेड जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाए हो कि इतने लोग ग्रेजुएट हैं, इतने लोग अंडर ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन ही तो डेटा होता है, ठीक है। और किस तरह का डेटा होता है? रॉ डेटा। रॉ डेटा मतलब एक ऐसा डेटा जिस पे अभी तक किसी भी तरह का कोई स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई नहीं हुआ है। क्योंकि अभी खुद ही सोचो ना, आप लोग गए कनॉट प्लेस से डेटा कलेक्ट करके लिए, तो इस केस में अभी तक स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई कहाँ हुआ है? उसको आपने अगर मान लो किसी भी फॉर्म में रखा है, लाइक इन्फॉर्मेशन है तो आपने पैराग्राफ वाइज रखा हुआ है या सीधे सीधे नोट डाउन कर दिया है, ठीक है। जब हम इसको टैबलर प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देंगे, जब हम इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, तब तो माना जाएगा कि हमने स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई किए हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई किए हैं, है ना। और बट जब तक हम उस इंफॉर्मेशन को सिर्फ कलेक्ट करके ला रहे हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? रॉ डेटा। एंड रॉ डेटा मतलब जिसपे किसी भी तरह का कोई स्टैटिस्टिकल टूल्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई ना हुआ हो, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है हमने कि कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू सर्वेज और अदर सोर्सेज इज कॉल्ड अ रॉ डेटा। A raw data is a statistical data in original form। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा बिफोर अप्लाइंग एनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। मतलब
उस पे आपने किसी भी तरह की कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई नहीं की होगी, सिर्फ और सिर्फ मार्केट से गए, इंफॉर्मेशन गैदर करके ले आए। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखो जो कि इंपॉर्टेंट है, हमने ये बोला कि जितने भी डेटा होते हैं, है ना, अब इसके पहले वाले पॉइंट में बताया था ना कि स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो वो सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा को ही एक तरह से कह लो कि इंपॉर्टेंस देता है, क्वालिटेटिव डेटा को इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा को ही हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, दैट इज एट्रीब्यूट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। ठीक, और इस वेरिएबल को जब हम लोग बात करते हैं कि जब हमने डेटा कलेक्ट किया है क्वांटिटी फॉर्म में, ठीक, एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव डेटा हो गया, और ये क्वांटिटेटिव डेटा को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब इस वेरिएबल को ना आप लोग दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, आइदर इन डिस्क्रीट फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। अब आप लोग पूछोगे मैम डिस्क्रीट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। मान लो ये जो टेस्ट हुआ है क्लास में, ये सिर्फ 10 मार्क्स का है, ठीक है, तो डिस्क्रीट मतलब हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 10 तक। ठीक, क्योंकि ये इजिली हम इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट का आया, 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट का आया। बट अगर मान लो नंबर ऑफ मार्क्स 50 अलॉट किए जाते और आप 0, 1, 2, 3 से लेकर के 50 तक चलते, तो ऐसे आपका जो डेटा कलेक्शन है या डेटा प्रेजेंटेशन है वो बहुत लेंदी हो जाता। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। देखो ना, इस तरीके से कितना इजी हो गया, हम इजीली बता सकते हैं कि 0 to 10 कितने स्टूडेंट्स का आया, 10 to 20 कितने स्टूडेंट्स का आया। ठीक है, तो वही चीज हमने बोला है कि वेरिएबल दो तरीके का होता है, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट मतलब फाइनाइट और अकाउंटेबली इनफिनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज, एंड अगर कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो एनी वैल्यू फ्रॉम अ गिवन इंटरवल, कोई भी वैल्यू जो कि उस इंटरवल में दी हो। क्लियर है, ये दोनों पॉइंट तुम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको कंसिडर किया है। ठीक है, और कलेक्शन ऑफ डेटा तो हमने बता दिया कि कलेक्शन ऑफ डेटा में पहले हमने ये बताया है कि डेटा मतलब क्या होता है, तो डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। अब हम ये बताएंगे कि इसका कलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, जो स्टैटिस्टिकल डेटा आप यहाँ कलेक्ट करके ला रहे हो, यहाँ देखो हमने क्या किया था, लिखा था ना, रॉ डेटा इज अ स्टैटिस्टिकल डेटा। तो जो रॉ डेटा दैट इज इंफॉर्मेशन हम मार्केट से कलेक्ट करके ला रहे, वो बेसिकली दो तरह की होती है, या कह सकते हो कि दो तरीके से आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। कौन कौन सा तरीका, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। दोनों में डिफरेंस क्या है, प्राइमरी डेटा मतलब वो डेटा होता है जहां हमने अपना एम फिक्स किया कि हमें कनॉट प्लेस के से रिलेटेड कोई डेटा गैदर करना है, हमें वहां से रिलेटेड कोई डेटा चाहिए, कलेक्ट करना है, तो हम खुद वहां जाते हैं, पर्सनली वहां जाकर के डेटा अपने पर्पस के लिए कलेक्ट करके लाते हैं और उसको यूज करते हैं। मतलब प्राइमरी डेटा मतलब वो डेटा हुआ जो आप अपने पर्पस के लिए कलेक्ट भी करते हो और यूज भी करते हो। ठीक है, बट सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा मतलब होता है किसी और पार्टी ने वो डेटा अपने पर्पस के लिए कलेक्ट किया होगा, उसको अपने पर्पस के लिए यूज किया होगा, और हमने उनके डेटा को कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद अपने हिसाब से मोल्ड करके उसको यूज कर लिया। ठीक है, तो ये दो तरीका होता है स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करने का। फर्स्ट इज प्राइमरी, देखो हमने लिखा है डेटा कलेक्टेड बाय पर्टिकुलर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर हिज यूज। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन इसको कलेक्ट करता है, वो भी किसके लिए, अपने यूज के लिए। बट सेकेंडरी में देखो हमने क्या लिखा है, डेटा कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन, किसी और ने इसको कलेक्ट किया है फॉर देयर ओन यूज, बट द इन्वेस्टिगेटर ऑल्सो गेट्स इट फॉर हिज यूज। पर जो इन्वेस्टिगेटर है मतलब हम क्या कर रहे हैं कि उसी डेटा को हम कॉपी कर लेते हैं एंड उसको अपने हिसाब से मोल्ड करके यूज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा होता है जब ऑलरेडी मार्केट में, जैसे अगर आप लोग देखो न्यूज़पेपर में कोई इंफॉर्मेशन अगर प्रिंट हुई है या किसी पब्लिकेशन में प्रिंट हुई है या किसी रिसर्च स्कॉलर ने रिसर्च की है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होती है ना, वो रिसर्च करती है, तो उनका जो भी रिसर्च होता है, जो भी पब्लिकेशंस में डिटेल होती है, न्यूज़पेपर में डिटेल्स होती है, हम वहां से उसको कॉपी करके अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था प्राइमरी डेटा और ये है सेकेंडरी डेटा। अब बात करते हैं कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कितने मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है।
तो 4 मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट इज इंटरव्यू मेथड, सेकेंड इज मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन मेथड, एंड नेक्स्ट क्वेश्चनायर्स फिल्ड एंड सेंट बाय एनमरेटर्स। इन सब को हम लोग एक एक करके डील करेंगे, बट पहले हम लोग सेकेंडरी को कंप्लीट कर लेते हैं। सेकेंडरी में जो मेथड्स हैं कलेक्शन के, बहुत सिंपल है कि किसी भी न्यूज़पेपर, किसी भी पब्लिकेशन या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के डेटा को आप इजीली कॉपी कर लेते हो। देखो लिखा है इंटरनेशनल सोर्सेस, ठीक है, गवर्नमेंट सोर्सेस, प्राइवेट एंड कासी गवर्नमेंट सोर्सेस। प्राइवेट एंड कासी गवर्नमेंट सोर्सेस में एक एग्जांपल हम दे देते हैं एनसीईआरटी, कि ये जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करती हैं, बट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। गवर्नमेंट सोर्सेस में जैसे वो जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं हम उसको कॉपी कर लेते हैं। इंटरनेशनल सोर्सेज में WHO हो जाएगा, ठीक है। एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज मतलब जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होती हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, वो लोग जो अपने लिए डेटा कलेक्ट करते हैं उसको अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं, बट हम उनके डेटा को कॉपी करके अपने हिसाब से मोल्ड करके अपने पर्पस के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सेकेंडरी डेटा मतलब भी यही होता है कि किसी और ने डेटा कलेक्ट किया होगा और आप उसको कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। बट अगर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी मतलब हम खुद वहां जाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं एंड उसको अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो अब इसके जो ये चारों मेथड्स हैं इस पे हम लोग डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। पहला देखो, पहला है इंटरव्यू मेथड। अगर हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू कितने तरीके से हो सकता है? 3 तरीके से हो सकता है ठीक है। एक तो आप जाकर के उनसे पर्सनल इंटरव्यू कर लो, ठीक, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं डायरेक्ट। दूसरा हमारे पास मेथड है इनडायरेक्ट इंटरव्यू, एंड लास्ट है टेलीफोन इंटरव्यू, ठीक। तो ये 3 हमारे पास मेथड है। इंटरव्यू मेथड में ये 3 पॉइंट्स है कि पहला हम जा करके डायरेक्टली इंटरव्यू ले लेते हैं, सेकंड इनडायरेक्ट इंटरव्यू होता है, एंड थर्ड टेलीफोन इंटरव्यू होता है। डायरेक्ट इंटरव्यू कब यूज करते हैं? जैसे अगर मान लो कोई नेचुरल कैलामिटीज है, अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो लोग वहां अवेलेबल थे, जिन्होंने उसको महसूस किया है, हम क्या करते हैं उनसे जाकर के डायरेक्टली बात करते हैं एंड डेटा कलेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट इंटरव्यू का एग्जाम्पल क्या हो गया? नेचुरल कैलामिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट इंटरव्यू। अगर हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट इंटरव्यू की, तो इफ इन केस मान लेते हैं रेल एक्सीडेंट हो रहा है, तो अब जो लोग रेल में बैठे हैं, ठीक है, जो लोग उस रेल में ट्रैवल कर रहे हैं, बट ऑब्वियस उनको चोट आई होगी, अब आप उनसे जाकर के अगर इंटरव्यू लोगे तो नो डाउट वो आपको प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू देने की हालत में नहीं होंगे। तो आप क्या करते हो, जिन्होंने वो रेल एक्सीडेंट दूर से देखा होगा या जिन्होंने रेल एक्सीडेंट होने के बाद वहां पहुंच करके लोगों की हेल्प की होगी, हम उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज होती है, ठीक है। और जो लोग रेल में सफर करें, जो लोग एक्चुअली पैसेंजर्स हैं, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते उसके लिए। तो इसका एग्जाम्पल हो गया रेल एक्सीडेंट। एंड अगर हम लोग बात करते हैं टेलीफोन इंटरव्यू की, तो टेलीफोन इंटरव्यू तो हम लोग किसी भी केस में कंडक्ट कर सकते हैं, बट बेसिकली जब हमें वाइडर रेंज है ना, जब हमें वाइडर रेंज मतलब बहुत सारे लोगों के से एट अ टाइम इंटरव्यू करना होता है, तब हम किसको यूज करते हैं? टेलीफोन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए हमारे पास 3 तरीका है, डायरेक्ट इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू एंड टेलीफोन इंटरव्यू। ये एग्जाम्पल्स तुम लोग याद रखना क्योंकि एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग डायरेक्ट इंटरव्यू की बात करें तो उसका एग्जाम्पल क्या है? नेचुरल कैलामिटीज। इनडायरेक्ट की बात करें तो रेल एक्सीडेंट, एंड टेलीफोन इंटरव्यू जब हमें वाइडर रेंज कवर करनी होती है, ठीक है। अच्छा, एक दो और पॉइंट बता देते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरव्यू की बात करें तो इसमें जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो कैसा होता है? एक्यूरेट, है ना। बट अगर टेलीफोन इंटरव्यू की बात करें तो ये कभी भी एक्यूरेट नहीं होता। टेलीफोन इंटरव्यू में जो आप डेटा कलेक्ट करते हो वो एक्यूरेट नहीं होता। एंड अगर हम लोग टेलीफोन इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ नॉन रिस्पॉन्स के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरव्यू में क्या है कि आप उनके पास अवेलेबल हो, ठीक है। बट टेलीफोन इंटरव्यू में नॉन रिस्पॉन्सेज के सबसे ज्यादा चांसेस है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो आप वहां अवेलेबल होते हो, बट टेलीफोन में आप अवेलेबल नहीं होते। तो सबसे ज्यादा नॉन रिस्पॉन्सेज के चांसेस कहाँ है? टेलीफोन में। और इन दोनों केसेस में हमें डेटा कैसा मिलता है? एक्यूरेट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जो कि है मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड। अगर क्वेश्चनायर तुम लोगों ने ना देखा हो तो हम बता दें कि इसमें 3 कॉलम होता है, एक तो क्वेश्चंस का, इसके अलावा यहाँ ऑप्शन दिया होता है वाई, दैट इज यस,
एन दैट इज नो, एन ए दैट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना होता है इसको फिल करने के लिए, अगर आप अग्री करते हो तो यस पे टिक करो, नहीं अग्री करते तो नो पे टिक करो, और अगर आपको नहीं पता तो नॉट अवेलेबल पे टिक कर दो। ठीक है, तो ये बता रहा है मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड की। एक तरीका ये भी होता है कि जो भी आपको डिटेल चाहिए, जो भी डेटा आपको कलेक्ट करना है, आप उसका क्वेश्चनायर बनाओ और लोगों को मेल कर दो। तो मेल करने का बेनिफिट क्या होगा कि वाइडर रेंज आप कवर कर पाओगे, बट अगेन यहाँ नॉन रिस्पॉन्सेज के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बोला है, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड मतलब क्या होता है कि हम बकायदा वहां जाकर के लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। एंड ऑब्जर्व करना मतलब क्या, हम यहाँ पे आप लोग के लिए मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, यहां लिख देते हैं। अगर हम लोग बात करें ऑब्जर्वेशन मेथड की, तो ऑब्जर्वेशन मेथड मतलब वहां जा करके प्रॉपर ऑब्जर्व करना। फॉर एग्जाम्पल हाइट, वेट। अगर आपको किसी की हाइट से रिलेटेड डेटा अगर कलेक्ट करना है, वेट से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, वहां जाते हैं, प्रॉपर उसको मेजर करके फिर डेटा कलेक्ट करते हैं। तो खुद सोचो, जो इस मेथड से, ऑब्जर्वेशन मेथड से आप डेटा कलेक्ट करोगे वो कैसा होगा, एक्यूरेट होगा एंड रिलायबल भी होगा। क्यों, क्योंकि आपने वहां जाकर के प्रॉपर मेजर करके डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, एंड लास्ट हमारे पास बोला है क्वेश्चनायर्स फिल्ड एंड सेंट बाय एनमरेटर्स। एनमरेटर्स वो लोग होते हैं जिनको, जैसे अगर मान लो मेरे को कोई डेटा कलेक्ट करना है अपने यूज के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है, हम खुद जाके डेटा नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम कनॉट प्लेस के ही किसी पर्सन को, जिसको कनॉट प्लेस की प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन होगी, उसको बोलेंगे कि आप जाओ और आप मेरे बिहाफ पे पूरा डेटा कलेक्ट कर लो। ठीक है, तो उस पर्सन को बेसिकली किसने अपॉइंट किया, हमने अपॉइंट किया। ठीक, ऐसा जनरली गवर्नमेंट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया के अगर किसी पर्सन को हम अपॉइंट कर ले तो वो हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एट अ टाइम ला करके दे सकता है। तो हम उसको बोलते हैं कि आप जाओ और क्वेश्चनायर फिल करा करके लेकर के आओ। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 मेथड थे किसके, प्राइमरी डेटा के। फर्स्ट इज इंटरव्यू मेथड, सेकंड इज मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड, नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन मेथड एंड क्वेश्चनायर्स फिल्ड एंड सेंट बाय एनमरेटर्स। ठीक है, तो ये हम लोग का ओवरऑल टॉपिक था रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा।